बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत के साथ होंगे। तो बेटा इस वक्त हमारा ये उर्दू खुशखती और उर्दू लिखाई का जो है इसकी क्लास का आगाज़ हो चुका है और इसमें आज हम सबक नंबर 15 करेंगे। और सबक नंबर 15 में आज हमारा जो काम है वो है दो चश्मी है का इस्तेमाल। ये जो है ये दो चश्मी है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये जो इससे पिछला सबक था वो उसमें मैंने आपको ये जो हाथी वाली है कि मैंने आपको इसका इस्तेमाल बताया था कि ये 3 तरह से लिखी जाती है। ठीक है। और इसी तरह से ये भी एक है। ठीक है, ये भी है। और ये जो है ये कौन सी है दो चश्मी है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके साथ एक और आप छोटी सी एक करेक्शन है वो भी आप देख लें कि ये जो आपका जो बुनियादी हर्फ है का जो सबक है ये सबक नंबर 14 है। ठीक है बेटा। इससे पहले ये जो मैंने आपको जो लिखवाया था वो मैंने आपको करवाया था सबक नंबर इस पर 13 गलती से लिखा गया था और इसी जो है वो नेम के साथ आपके पास भी ये आया है। तो आप इसकी थोड़ी सी करेक्शन कर लें कि आपने जो है इसको ये सबक नंबर 14 है और आज हम सबक नंबर 15 कर रहे हैं। ठीक है बेटा। और यहाँ पे ये देखें ये जो दो चश्मी है का जो इस्तेमाल है वो कैसे है। सबसे पहले तो इसका इस्तेमाल आपने तब करेंगे जब आपको इसको सही लिखना आपको आएगी। ठीक है। अच्छा जी, बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं कि वो यहाँ पे ऐसे ये वाली दो चश्मी है बनाते हैं, ये यानी यहाँ से ये डंडा सा बाहर होता है। ठीक है, ये डंडा बाहर नहीं होता। जब आपने खाली दो चश्मी है लिखनी है तो ये डंडा बाहर नहीं होता। ये डंडा तब बाहर होता है कि जब इसके साथ कोई भी हर्फ जुड़ेगा, बे जुड़े, जीम जुड़े, कुछ भी जुड़ेगा तो ये डंडा बाहर होगा। अदरवाइज़ जो है वो ये डंडा बाहर नहीं होता। पता है आपको। जब भी याद रखें, जो आप ये जो तमाम बच्चे, तमाम तो नहीं कह सकते लेकिन यह है कि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी बच्चे हैं वो इसकी गलती करते हैं कि यहाँ से ये जो है इसके बाहर ये डंडा सा बाहर निकाल देते हैं। ये डंडा बाहर नहीं निकालना। आपने गौर से देखें कि इसको हमने कैसे लिखना है। ये देखें, ये आपने स्वाद बनाया, ऐसे आए। अब जब आप थोड़ा सा इसको आगे लेके आगे, अब यहीं से आपने इसी लाइन के ऊपर जाना है थोड़ा सा और यहाँ से इसको ऊपर तक नहीं जाना, थोड़ा नीचे से आपने ला के इसके साथ जोड़ देना है। ये है आपका दो चश्मी है लिखने का सही तरीका। ठीक है, ज़रा दोबारा देखें आपने कैसे लिखनी है। यहाँ से ये स्वाद लिखा मैंने, इसको थोड़ा सा इस नोक के साथ ये बैलून सा बना देना है हमने। ठीक है, ये आपकी पहली शक्ल है। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है। अब मैं इसी को दोबारा लिखूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये जो है वो दो चश्मी है को हम कैसे मुकम्मल करेंगे। ये देखिए, थोड़ी सी तिरछी लाइन बना के आपने ये स्वाद बनाया। अब आपने यहाँ से ही वापस, यहाँ से आपने वापस जाना है ऊपर, पूरा ऊपर तक नहीं जाना, यहाँ थोड़ा नीचे तक ला के आपने यहाँ से ही इसको इसके साथ मिला देना है। तो ये देखें, ये है आपकी दो चश्मी है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई कि दो चश्मी है को हमने कैसे लिखा। दोबारा देखें, यहाँ से आपने ये स्वाद बनाया ऐसे। अब यहीं से आपने पेंसिल को उठाना नहीं है, आपने यहीं से ऊपर की तरफ चलना है, लाइन के ऊपर तरफ। अब यहाँ से आपने इसके साथ जोड़ देना है ऐसे। ठीक है, यानी ऊपर तक आपने नहीं जाना, ये काम आपने जो है वो नहीं करना। जैसे ये मैंने बनाया और आपने यहाँ से ऊपर से नहीं लाना, ये जो जगह आपने ऊपर तक नहीं लेके जानी, ये रॉन्ग है। ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे से आपने मोड़ के तो इसके साथ जोड़ देना लाइन के, तो ये आपके बन जाएगी दो चश्मी है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम इसी है का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ अल्फाज लिखेंगे। ठीक है बेटा। या आपको मैं अगर पहले बता देती हूँ, आज आपको मैं इसी के साथ जो है वो भारी हरूफ जोड़ने बता दी हूँ। तो ये देखिए, पहले हमने लिखा बे, भे, हम लिखेंगे भे। ठीक है, हम लिखेंगे भे।
अच्छा जी, भे लिखने के लिए आपने क्या किया, यहाँ से ये देखिए, अब आप डंडा बनाएंगे पहले। तो यहाँ से ये देखिए, ये बे बनाया हमने, एक स्नेक की शक्ल बनानी है, ये स्नेक की शक्ल बनाई और इसके साथ यहाँ से हमने एक आइज़ बनाई, फिर वही बात वापस गए और यहाँ से हमने नीचे आ गए, तो ये बन गया बे। ठीक है, अब देखें फे। अच्छा, मैं आपको एक एक हर्फ से बता देती हूँ। इसी तरीके से फे भी लिखा जाएगा, थे लिखा जाएगा, ठे लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है झे। तो ये देखें, जीम की आधी शक्ल, ये देखिए जीम, और आपने छोटी रे की बनानी है, ये देखिए छोटी रे, जीम रे जार लिखेंगे आप। पता है आपको जीम के साथ दो चश्मी हे लिखने के लिए कैसे लिखी जाएगी? ये आपने जीम रे छोटी वाली रे लिखनी है। अब ये जो रे है, इस हिस्से को आपने बना देना है स्वाद का। वही आपका जो प्रोसीजर है, ये जो है आपका प्रोसेस जो है, जो हमने इसमें लिखा था, वही आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, ये स्वाद बन गया। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर तक नहीं जाना, थोड़ा नीचे तक ला के आपने ये इसको मुकम्मल करना है, तो ये बन जाएगा झे। ठीक है, अब जब हमने लिखना है भारी हरूफ के साथ दाल। अच्छा, भारी हरूफ में जीम और चे के साथ सिर्फ दो चश्मी हे जुड़ती है, इसके अलावा हे तो ऑलरेडी ये भी हे ही है, हे के साथ तो हे नहीं जुड़ेगी ना, तो इसीलिए इसी तरह खे के साथ भी नहीं ये जुड़ती। तो फिर दाल, ये दाल इसी तरह लिखा जाएगा। ये शरारती नो है, इसलिए यहाँ पे जो है वो आप ये वाली हे नहीं लिखेंगे, ये डंडे वाली हे नहीं लिखेंगे आप, ये रॉन्ग है। ठीक है बेटा, डंडा बाहर नहीं होना चाहिए। जब आपने खाली लिखना है तो आप ये स्वाद की तरह बे बनाएंगे ऐसे, ये दाल है धे। इसी तरीके से रे, रे भी शरारती नो है, इसलिए इसको साथ भी हमने वही काम करना है। ये देखिए, हे जो है हमने ऐसे ही बनानी है, डंडे वाली, डंडा किसी के साथ जो है देखें ये बाहर नहीं निकालना आपने जब खाली लिखनी है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, इसके साथ हम लिखेंगे कश वाला काफ, कश वाला काफ, और फिर इसके साथ भी ये छोटी वाली रेव सी बनाएंगे आप। ये देखें, कश वाला काफ, और इसके साथ भी ये छोटी सी ये गोल करके रे बना देंगे, और ये जो टेढ़ी लाइन है इसके साथ हमने दो चश्मी हे को जोड़ना है ऐसे। ठीक है बेटा, ये आपको समझ आ गई बात की मेरी? यहाँ पे ये देखें, कश ऊपर से मैंने लिया और इसके साथ ही मैंने हल्का सा, ये देखिए हल्का सा गोल कर दिया, यहाँ से कर्व बना के ये टेढ़ी लाइन लगाई है। अब ये जो है, ये टेढ़ी लाइन जो है ये स्वाद की बन गई हमारी, पता है आपको। अब यहीं से मैं वापस ऊपर जाऊंगी और इसको मैं मुकम्मल करूंगी, तो ये बन जाएगा, ये अगर मैं इसके ऊपर कश नहीं लगाती तो ये बन गया लाम, अगर मैंने इसके ऊपर कश लगा दिया तो ये बन गया काफ, दो चश्मी हे खे। ठीक है बेटा, इसी तरीके से जो है वो आपका गाफ भी होगा, लाम भी हो गया। अब आ गया मीम, मीम, अब आपने लिखना है मीम रे मर, ये देखें मीम रे मर। ठीक है, अब ये जो रे है ये हमारा स्वाद की डंडी हम बनाएंगे, ये देखें, और यहाँ से वापस और इसके साथ जोड़ दिया, मीम हे में, और फिर आखिरी हर्फ नून, ये, और ये यहाँ से ये देखें ये स्वाद, और फिर यहाँ से ये नून है ने। ठीक है, अब यहाँ तक ये मैंने आपको आज जो है वो तमाम जो भारी हरूफ के साथ जैसे हम मिलाते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है। ये देखें, ये भे के साथ, पे के साथ भी ऐसे ही जुड़ेगा, थे के साथ भी, टे के साथ भी। ठीक है, उसके बाद जीम और चे के साथ जुड़ता है वो भी सेम ऐसे ही होगा। फिर दाल और डाल इसके साथ, फिर रे और रे, फिर काफ है खे, जैसे ये मैंने लिखा इसी तरीके से गाफ है गे, लाम है ले, फिर ये देखिए ये मीम है में, नून है ने। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जो है वो आपने लिख लिया। अब हम इनको कुछ अल्फाज लिखेंगे इसके साथ, तो आपको पता चलेगा कि हम इसकी दो चश्मी हे को लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे। अच्छा जी, पहला हमने लिखा भे, अब आपने बे, दो चश्मी हे की आपने बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ से भे लिख दिया, फिर अब ये और बे,
और ये, और इसके साथ मैंने दाल लिखना है। दाल आपको मैंने बताया था कि जब भी हम जो है वो दाल डाल जाल जब किसी भी हर्फ के साथ जोड़ के लिखते हैं तो वो किस शक्ल में होते हैं, रे अड़े जे की शक्ल में। तो यहाँ पे हम जो है वो इसको लिखेंगे रे की शक्ल में। और यहाँ पे ये देखिए, ये ज़रा सा आपका जो गैप है ये ज़रूर नज़र आना चाहिए। ये मैंने लिखा है भेद, ठीक है, ये है भेद। अच्छा, इसके अलावा एक कुछ और हर्फ हम देखेंगे, जैसे हम लिखते हैं बैठना। तो बैठना हमने कैसे लिखना है, ऊपर से शुरू करेंगे हम, बे, और फिर ये का शोशा, और ये देखिए ये इसके साथ हमने ये बे और ये अब इसके साथ हमने लिखना है ठे। अब ये देखिए यहाँ से ठे हम लिखने के लिए ये कर्व बनाएंगे, और उसके साथ फिर ये देखिए ये दो चश्मी है, ये बन गया हमारा बैठ, ठीक है, बैठ। और फिर इसके बाद हमने यहाँ से ये शोशा बना के इसके ऊपर ले गए हम नून अलिफ ना, ये बन गया बैठना, ठीक है बेटा। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो हमारे कुछ और आप बताएंगे कि कोई और आपने हर्फ ऐसे लिखने हैं कि जिसमें दो चश्मी है का इस्तेमाल होता हो, ठीक है बेटा, तो वो आपने लिखना है। जैसे हम लिखते हैं देखना, दाल, ये, और ये देखें ये कश वाला मैंने बनाया जो मैंने आपको बताया था, ये देखें काफ और ये दो चश्मी है, ये बन गया देख। अब यहाँ से जो दरमियान वाला लाइन है उससे हमने थोड़ा सा बाहर लिया और ऊपर ले गए इसको, तो ये बन गया देखना, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये जो है ये हमारा जो है वो लिखा जाएगा। आगे है देखें सीन, अलिफ सा, और ये देखें ये थे सात, ठीक, सीन अलिफ सात थे सात। आपने जो है वो दो चश्मी है कि जो है वो आपने बार बार मश्क करनी है कि सही तरीके से आपको जो है वो दो चश्मी है जो है वो आपको लिखनी आनी चाहिए कि कैसे लिखी जाती है। दो चश्मी है को आपने हमेशा याद रखें, जहाँ पे भी दो चश्मी है आएगी आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ से ये स्वाद बना के आपने यहाँ से वापस जाना है और फिर लेके आना है। ये जो यहाँ से वापस जाने वाला जो आपका जो हिस्सा है इसको आपने बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको लिखना है, ठीक है बेटा। तो ये याद रखें कि इसको आपने ऐसे ही लिखना है। जैसे मैंने ये एक और लफ्ज़ मैं आपको लिख के बताती हूँ कि यहाँ पे ये देखें पे, फिर आगे चे, हमने चे के साथ लिखना है छे। अब ये देखिए चे पे, फिर ये हो गया चे, हमने चे नहीं लिखना, यहाँ पे हमने छे लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, चे लिखा, यहाँ से मैंने ये देखें ये स्वाद बनाया, यहाँ से वापस गई और ये बन गया छे। ये वापस जाके आपने ऐसे ही बनाना है और ऊपर ले गए आप इस तरह से, पे छे अलिफ छा, पछा, और रे पछाड़, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रही है कि मैंने आपको बताया किस तरह, मैंने आपको बताया कि हे का आपने इस्तेमाल करते हुए आपने अल्फाज लिखने हैं। तो इसी तरीके से आपने जो है आज आपका काम यही है कि आपने दो चश्मी हे को इस्तेमाल करते हुए आपने जो है वो 10 से 15 अल्फाज आपने जो है वो अपनी नोटबुक पे, अपने रजिस्टर पे आपने जो है वो लिखने हैं, ठीक है बेटा। तो एक मरतबा फिर मैं आपको दोहरा देती हूँ कि कैसे आपने लिखना है। ये देखें दो चश्मी है, आपने ये स्वाद बनाया, यहाँ से इसके आपने वापस जाके आपने आगे आना है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी आज की इस क्लास का वक्त अब ख़त्म होता है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।